नमस्कार दोस्तों। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन और पवित्र माना जाता है। इस व्रत को करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। हम सभी इसे छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 4 दिनों का त्योहार है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में कोई गलती की जगह नहीं होती। इस व्रत के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी, पोखर या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडे पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया, जिसके बाद ही महापर्व छठ की शुरुआत हुई। वाल्मीकि और आनंद रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में माता सीता 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की। तब श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में आने का आदेश दिया, जिसके बाद मुग्दल ऋषि ने माता सीता को सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। मुग्दल ऋषि के कहने पर ही माता सीता ने यह व्रत रखा। जिस जगह पर माता सीता ने व्रत किया, वहां पर एक विशाल चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। इसके अलावा शिलापट्ट पर सूप, डाला और लोटे का निशान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व के व्रत की शुरुआत को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। एक बार जब पांडव जुआ खेलते हुए अपना सारा राजपाट हार गए थे, उस समय द्रौपदी ने सूर्य उपासना के साथ ही छठ व्रत किया था, जिसके बाद पांडवों को उनका हारा हुआ राज्यपाट वापस मिल गया। इसी कारण से महिलाएं अपने कुल की रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ पर कुल 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं।
छठ पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो राजा प्रियव्रत से जुड़ा हुआ है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के कई उपाय किए। एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और रानी दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजा प्रियव्रत, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल को षष्ठी तिथि का व्रत विधि विधान से किया और पूजा की। बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फल स्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है। इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। छठ पर्व हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जय हो छठी मैया।